नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का जो T20 वुमेंस वर्ल्ड कप का मैच नंबर 19 खेला जाने वाला है। आज का जो मैच है वो न्यूजीलैंड वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस के बीच में महत्वपूर्ण मैच है, वो खेला जाना है। देखिए, आज निश्चित तौर पे न्यूजीलैंड वुमेंस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड हो जाएगी संभवतः, और यहाँ से इंडिया का पड़ाव जो है बिल्कुल समाप्त होता हुआ। कल के मैच की अगर चर्चा कर लें तो निश्चित तौर पे इंडियन टीम ने थोड़ा धीरे खेला, जहाँ पे हरमनप्रीत कौर को थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था, और लेकिन वो वनडे की तरह खेली और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। तो कल का मैच ठीक नहीं था हम लोगों के लिए, उम्मीद से थोड़ा कम ही प्रॉफिटेबल था, लेकिन ठीक है, फैंटेसी में ऐसा होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आज के मैच की अगर हम चर्चा कर लें तो आज का जो मैच है वो दुबई स्टेडियम दुबई में खेला जाने वाला है, और यहाँ की अगर पिच की बात कर लें तो ये स्पिनर फ्रेंडली मैदान है, और कहीं न कहीं यहाँ पे देखेंगे तो पेसरों को भी मदद मिल जाती है। तो देखिए, अब प्लेयर्स पैटर्न्स और टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय मैच में हो क्या रहा है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इस समय जो हो रहा है कि जो टॉस जीत के जो पहले बैटिंग कर रही है जो टीम, तो उनके ओपनर थोड़ा धीरे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं विकेट बचाने के लिए वो सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे वो हिट करेंगे। तो ऐसा हो रहा है कि वो वनडे की तरह खेल रहे हैं, जिसके कारण विकेट थोड़ा शुरू के 10 ओवर से पहले विकेट कम गिर रहे हैं, और इससे पहले जो होता था वो शुरू में हिट करते थे और विकेट शुरू में ज़्यादा फेंक के जा रहे थे। विकेट बचाने के चक्कर में ये T20 रहे, वनडे की तरह खेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पावर प्ले में एक विकेट जा रहा है, ओपनर्स थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ओपनर्स 30 बॉल पे 25 रन 28 रन बना रहे हैं। तो एक कोई भी ओपनर है वो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जा रहा है। अगर तेज़ खेलेंगे तो संभवतः विकेट भी गिरेगा, और 10 ओवर के बाद जब वो लय पकड़ते हैं तो ज़्यादातर विकेट भी उसी समय गिर रहे हैं और रन उस समय भी बन रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस समय हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो गया है वो मिडिल ओवर का गेंदबाज इम्पोर्टेंट हो गया है, और लास्ट ओवर का जो गेंदबाज है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे टीम कॉम्बिनेशन बनाते समय। और सेकेंड पारी में अगर 120-110 रन बन रहे हैं तो सेकेंड पारी की भी कहानी वही है। ओपनर्स आते हैं सिर्फ वनडे की तरह खेल के, सिंगल दुक्की खेल के मैच को फिनिश करने की ओर ले जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। उनको सिर्फ मैच जीतने से मतलब है, लेकिन फर्स्ट पारी के बल्लेबाजों को रन औसत का ध्यान देना चाहिए, अपनी टीम हित के लिए खेलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल की तरह पता लगा कि 10 ओवर में सिर्फ 50 ही रन बनाए। तो अपना तो ठीक हो गया, अपना 50 पूरी हो गई, लेकिन टीम कहीं ना कहीं हार गई। तो देखेंगे आज के मैच में क्या होने वाला है, संभावित क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो न्यूजीलैंड वुमेंस की ओर से जो बल्लेबाजी करने आती हैं ओपनर के तौर पर वो हैं सूजी वेट। टेक्निकली ठीक ठाक खिलाड़ी हैं, ज़्यादा इस समय फार्म में नहीं है। एवरेज इनका 30 का है, तो एवरेज देख सकते हैं वुमेंस क्रिकेट में 30 का एवरेज एक अच्छा एवरेज माना जाता है, लेकिन विकेट कुछ मैचों से ये 15-20 रन 30-25 रन पे ये आउट हो जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे ओपनर से यदि पहले बल्लेबाजी न्यूजीलैंड करती है तो निश्चित तौर पे इनको हम रख लेंगे, इनको या गार्गिया में से किसी एक को रख लेंगे। गार्गिया ने पिछले मैच में 50 मारी थी, और वो हमने देखा है कि वो थोड़ा वनडे की तरह ही खेलती हैं। तो एक प्लेयर्स अल्टरनेट कर लेंगे, इनके में से या गार्गिया में से किन्हीं एक प्लेयर को हम लेके चलेंगे। उसके बाद आती हैं एक हेयर अच्छी ऑलराउंडर हैं, 4 ओवर पूरा करती हैं और बैटिंग भी फर्स्ट डाउन आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, और सी और वीसी की दौड़ में ये सबसे ऊपर हैं। देखिए, एक हेयर हमेशा ही कप्तानी की दौड़ में सबसे ऊपर ही रहती है, किसी भी टीम के खिलाफ मैच हो तो। खिलाड़ी बेहतरीन है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, फील्डर अच्छी हैं और बॉलर भी अच्छी हैं। तो हम इनको लेके ही चलेंगे, ये फिक्सेबल प्लेयर रहेंगी। उसके बाद आती हैं सोफी डिवाइन। देखिए, न्यूजीलैंड वुमेंस की ये कैप्टन हैं, तो प्लेयर बढ़िया है, 28 का इनका एवरेज है। बॉलिंग कभी करती हैं कभी नहीं करती हैं। पिछले मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की थी, विकेट लेस रही थी। तो ध्यान रखेंगे, इनको अल्टरनेट करके चलेंगे, सी एंड वीसी से दूर रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि इन्होंने 133 मैच में मात्र 20-50 मारी है। तो आप सोच लीजिए कि यदि 133 मैच में सिर्फ 20-50 मारी है इन्होंने, तो 100 नियर अबाउट 110 मैच जो है वो खराब ही गए हैं। तो इसलिए हम इनको सी और वीसी से थोड़ा दूर रखेंगे।
टीम में अल्टरनेट रख लेंगे। उसके बाद आती हैं बी हॉलीडे। देखिए इनको पिछले मैच में क्या हुआ था कि गेंदबाजी करने का अवसर नहीं मिला था। अब सोफी डिवाइन या तो बी हॉलीडे में से कोई ऐसा खिलाड़ी बनेगा जो 1 या 2 ओवर करेगा। अब वो लास्ट में करेगा, डेथ ओवर में करेगा। तो जिनको भी डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, विकेट मिल जाएगा तो वो टर्म प्लेयर के तौर पर साबित हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी हम एक ही प्लेयर को चूज करेंगे। और उसके बाद आती हैं मैडी ग्रीन। ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इतने नीचे उतर रही हैं कि ज़्यादा कुछ खास इनको कुछ करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पे इनको भी किसी 1-2 टीम में अल्टरनेट करके ही चलेंगे। उसके बाद आती हैं इजी गैज। ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ये भी विकेट कीपिंग करती हैं, लेकिन बल्लेबाजी इनकी कुछ खास औसत नहीं है। 7 या 8 का इनका एवरेज है, तो ड्रॉप करके ही चलेंगे। जो भी पॉइंट मिलेगा, कैचिंग का पॉइंट मिलेगा, विकेट कीपिंग का पॉइंट मिलेगा इनको। और इनसे भी अच्छे, इन दोनों विकेट कीपरों से अच्छे पाकिस्तान वुमेंस के मुनीबा अली होंगे। तो हम उन पर जब चर्चा करेंगे तो बात रखेंगे। और उसके बाद आती हैं यल कास्पर्क। देखिए ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और इन्होंने 51 मैच में लगभग 80 विकेट लिए हैं। तो देखेंगे मैच की संख्या कम है, विकेटों की संख्या ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे ये 2 विकेट की खिलाड़ी हैं। तो आप इनको वीसी के तौर पे ट्राई कर सकते हैं, 2-3-4 टीमों में ट्राई कर सकते हैं। खिलाड़ी बेहतरीन है, ये आपको कैचिंग से भी पॉइंट देती हैं और बॉलिंग में लगभग इनका एवरेज ही बता रहा है, औसत ही बता रहा है कि लगभग ये 1.5 से 2 विकेट का इनका औसत है। तो निश्चित तौर पे एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे। और उसके बाद आती है आर्मेर। देखिए 23 मैच में 18 विकेट इन्होंने लिया हुआ है इस वर्ल्ड कप से पहले। तो नॉर्मली देखिए 1 विकेट या विकेट लेस भी रही हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को हमें ड्रॉप करना है। हमने पहले भी बताया है कि जो नॉर्मली 30 पॉइंट की खिलाड़ी है उनको हम लोग लास्ट में लेके चलेंगे। अगर टीम में जगह बनती है तो उनको रख सकते हैं, नहीं बंद कर सकती है तो उनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लिया ताऊ। देखिए ये ओपनिंग में बॉलिंग कर रही हैं और ओपनिंग में जो भी ओपनर है वो वनडे की तरह खेल रहा है, तो विकेट मिल नहीं रहा है। और पिछले मैच में भी यही हुआ था इनके साथ। खिलाड़ी बेहतरीन हैं और लेकिन पिछले मैच में 2 ओवर ही किया था, विकेट लेस नहीं थी। वैसे इन्होंने भी 90 मैच में लगभग 90 विकेट लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 विकेट का इनका औसत है। तो निश्चित तौर पे अभी के लिए तो हम इनको ड्रॉप ही करके चलेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि यदि पाकिस्तान वुमेंस पहले बैटिंग करती है तो अब आप इनको 1-2 टीमों में रख सकते हैं, तो नॉर्मली आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं ईडन कार्सन। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हमने पिछले भी वीडियो में बताया था। ये देखिए 24 मैच में 30 विकेट प्राप्त किए हैं। इससे पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले ये 24 मैच में 30 विकेट प्राप्त किए हैं। तो नॉर्मली ये भी 1 विकेट से ऊपर की खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट हासिल किया था। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। अब न्यूजीलैंड वुमेंस की बॉलिंग की चर्चा कर लें तो 4 ओवर ईडन कार्सन पूरा करती हैं और आर्मेयर 4 ओवर पूरा करती हैं, कास्पर्क 4 ओवर करती हैं और एक खेर 4 ओवर करती हैं। पिछले मैच में यल ताऊ और सोफी डिवाइन ने 2-2 ओवर किया हुआ था। तो देखिए ये नॉर्मली 6 बॉलर के साथ जाती हैं। तो नॉर्मली 1 बॉलर ऐसे होंगे जो 2 या जिनका 1 या 2 ओवर कटेगा, तो वो कटने वाले हैं। तो ज़्यादातर लिया ताऊ ही हैं। तो निश्चित तौर पे आप इनको अल्टरनेट करके ही चलिएगा, फिक्स ना दीजिएगा। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान वुमेंस की। अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो पाकिस्तान वुमेंस देखिए बैटिंग लाइन इनकी कहीं ना कहीं कमज़ोर है और ये 70 से 80 रन पे ऑल आउट हो जा रही हैं। नॉर्मली ज़्यादातर मैक्सिमम गई थी ये 100 रन तक गई, और अगर 100 रन तक जाती हैं तो न्यूजीलैंड वुमेंस फिर से वनडे की तरह मैच खेलेगी और आराम से 1 या 2 विकेट गिरने के बाद मैच को विन कर जाएगी। और इनकी प्लेयर्स पैटर्न्स की चर्चा कर लेते हैं तो मुनीबा अली पहले नंबर पे आती हैं और ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 21 का एवरेज है इनका और विकेट कीपिंग का पॉइंट हासिल हो सकता है। अब हमारे पास अच्छे विकेट कीपर्स नहीं हैं न्यूजीलैंड वुमेंस की ओर से, हैं तो भी तो लास्ट में उतर रहे हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ इन्हीं के साथ जाना पसंद करेंगे। और इसके बाद आती हैं सितारा आमीन। इन्होंने 56 मैच खेला है, 1000 रन बनाया है, 4 इनके पास 50 है, लेकिन ये सब छोटी टीमों के खिलाफ एवरेज है। और निश्चित तौर पे इनको भी हम ड्रॉप ही करके चलेंगे, क्योंकि जहाँ तक है कि पावर प्ले में 1 या 2 विकेट जा रहे हैं। तो
आप चाहें तो इनको भी अल्टरनेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शरत, इनका 7 का एवरेज है, 8 मैच खेली हैं, 56 रन बनाई हैं, तो निश्चित तौर पे इनका भी एवरेज बता रहा है कि अब हमें इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं निराधार, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, 17 का एवरेज है और इन्होंने 148 मैच खेले हैं, 143 विकेट हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली 1 विकेट की ये खिलाड़ी हैं और 17 का एवरेज है, तो 17, 18, 20 रन अगर बना देती हैं, 1 विकेट ले लेती हैं, तो ड्रीम टीम का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाएंगे और वीसी की दौड़ में भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्लेयर हैं ओसीमा सोहेल, 11 का एवरेज है और 18 मैच में 14 विकेट हासिल की हैं, तो नॉर्मली 1 ही विकेट की खिलाड़ी हैं। अगर पाकिस्तान वुमेन्स पहले बल्लेबाजी करती है तो निश्चित तौर पे आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि अगर 10-11 रन बनाती हैं और ये लोग अगर 100 रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो ये विकेट लेस चले जाएंगे, जैसा पिछले मैच में हुआ था, जो कि मैंने वीडियो में बताया था। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, क्योंकि इस समय जो मैं बता देता हूँ ये हो सकता है कि मैं बाद में खुद ही भूल जाऊँ, तो इसलिए आप लोग जो अच्छी बातें रहा करें उसे नोट कर लिया करिए, उस हिसाब से टीम बनाया करिए, तब आप कहीं ना कहीं मेगा लीग में एक अच्छी रैंक हासिल करेंगे। उसके बाद आती हैं ए रियाज, देखिए हमने पिछले मैच में बताया था ये टॉप प्लेयर साबित होंगी, वैसा ही हुआ था। नॉर्मली ये हीटर बल्लेबाज हैं और फिर से ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान वुमेंस के सारे बल्लेबाज कम ही स्कोर पे आउट हो जाएं और लास्ट में इनको खेलने का मौका मिल जाए, तो ये आराम से 20 से 25 रन बना के ड्रीम टीम का हिस्सा बन के टॉप प्लेयर का काम कर सकती हैं और मेगा लीग में एक अच्छी रैंक लाने में मदद कर सकती हैं। और पिछले भी मैच में मिनी जीएल विन कराने में इनका ही योगदान था। और उसके बाद आते हैं इराम जावेद, 9 का एवरेज है, कोई खास प्लेयर नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ड्रॉप कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग ड्रॉप करके ही चलेंगे। और उसके बाद आती है त्यूबा हसन, देखिए गेंदबाज अच्छी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान वुमेंस पहले गेंदबाजी करती है तब तो इनको रख सकते हैं, अन्यथा इनको रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली ये 1 से 2 ओवर ही इनको मिल रहा है, गेंदबाज अच्छी हैं लेकिन 1 से 2 ओवर मिल रहा है, तो इसलिए विकेट लेस जा रही हैं। उसके बाद आती हैं एस अरब शाह, और 12 मैच में इन्होंने भी 5 विकेट लिया है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं नासरा सद्दू, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं यहाँ के, इन्होंने 60 मैच में 62 विकेट लिया है। यदि पाकिस्तान वुमेंस पहले गेंदबाजी करती है तब तो आप इनको रखेंगे, अन्यथा अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट आप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं सादिया इकबाल पाकिस्तान वुमेंस की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नॉर्मली 3 से 4 ओवर पूरा करते हैं और विकेट भी 43 मैच में 53 विकेट। एक प्लेयर पाकिस्तान वुमेंस की ओर से मिली है जिनका मैच कम है और विकेट संख्या ज़्यादा है, तो ये भरोसा इनके ऊपर आप कर सकते हैं। और यदि पहले पाकिस्तान वुमेंस गेंदबाजी करती है तो निश्चित तौर पे आप इनको लेके चलेंगे, और कहीं अगर बल्लेबाजी करती हैं तब आप चाहें तो इनको अल्टरनेट कर सकते हैं, किसी टीम में रख सकते हैं, किसी टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए टीम कम्बिनेशन कैसे बनेगी, यदि पाकिस्तान वुमेंस पहले बल्लेबाजी करती है तो आप उनके ओपनर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, या ओपनर्स किसी मैच टीम में ड्रॉप करिएगा, किसी टीम में आप रख लीजिएगा, क्योंकि फिर से ऐसा हो सकता है कि 40 बॉल खेल के कोई ओपनर, कोई फर्स्ट डाउन का बल्लेबाज 20 या 25 रन बनाए और कहीं ना कहीं वो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाए। तो इन सब बातों का, छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। ऑलराउंडर पे आप भरोसा कर सकते हैं, निराधार हैं, इनको आप ले सकते हैं, ओसीमा सोहेल हैं, तो चाहे तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी इनका कोई खास एवरेज है नहीं, और गेंदबाजी अगर नहीं मिली तो ज़्यादातर इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है। आप ड्रॉप करके चलेंगे तो आप मेगा लीग में एक अच्छी रैंक ले आने में आपको अच्छा वो रहेगा। उसके बाद आप इधर से किसी खास को देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि पाकिस्तान वुमेंस पहले गेंदबाजी करती है तब तो आप सादिया इकबाल, संडू और निराधार, 3 से 4 प्लेयर आप पाकिस्तान के रखिएगा। देखिए एक तो विकेट कीपर फिक्स हो गई और 3 प्लेयर में एक ऑलराउंडर होंगे, निराधार या आप ओसीमा सोहेल में से एक को ले सकते हैं और आप 2 बॉलर ले सकते हैं। और इसके बाद ज़्यादातर आप न्यूजीलैंड वुमेंस के ही प्लेयर रखिएगा, 7 से 8 उनके प्लेयर रखिएगा। उनके प्लेयरों में भी मैं बता देता हूँ, एक खेर देखिए फिक्स प्लेयर हैं, और सोफी डिवाइन को भी आप ले सकते हैं, कप्तानी कर रही हैं तो निश्चित तौर पे 1 से 2 ओवर ये कर सकती हैं बॉलिंग, अगर विकेट प्राप्त कर गई तो ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएंगी। सोफी डिवाइन या बी हॉलीडे में से आप एक को रखिएगा, ठीक है, तो आपको 2 प्लेयर यहाँ से मिल गए और एक ओपनर आप ले लीजिएगा, 3 प्लेयर हो गए इनके। उसके बाद
कास्पर्क फिक्स प्लेयर रहेंगे, 4 प्लेयर इधर से हो गई। उसके बाद आप ईडन कार्सन को ले लेंगे, 5 प्लेयर हो गई। आप आर मेयर और लिया ताहू में से किसी एक को रखेंगी, आपका यहाँ से छठवा हो गया। और 3 से 4 उधर हो गए, तो 6 4 10, एक टर्म प्लेयर 11। और कप्तान और कप्तान की मैं बात कर लूँ तो निश्चित तौर पे ये खेल कप्तानी की रेस में आगे हैं और वीसी की रेस में हैं। कास्पर्क हैं, सोफी डिवाइन है, गार्गिया हैं और निधाधार। ये 4 प्लेयर आप अल्टरनेट कर लीजिएगा वीसी के लिए। निश्चित तौर पे अच्छी टीम बनेगी। और वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और फॉलो करिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और मैं लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि यह गेम पूरा वित्तीय जोखिम पे आधारित है। अपने विवेक से खेलें, इसमें किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। नमस्कार, धन्यवाद।